नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यह हमारी जो खबर है यूपी के फर्रुखाबाद जिले के है, जहां पर एक बार फिर से रिश्तों की मर्यादा को कहें तार तार किया गया। एक पति ने महज शक में अंधे होकर अपनी 4 बच्चों की मां अपनी पत्नी को, प्यारी दुलारी पत्नी को बड़ी ही बेदर्दी से चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। महज शक में अंधे होकर कि मेरी पत्नी के किसी के साथ प्रेम प्रसंग है, मेरी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है, और इसी शक में अंधे होकर एक पति ने अपनी पत्नी को घर के अंदर चाकुओं से बेदर्दी से गोद डाला और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड की खबर जिसने भी सुनी स्तन रह गया। 4 बच्चे हैं, एक तरीके से कहें 4 नहीं, इसके ऊपर करीब 7 से 8 बच्चों की जिम्मेदारी थी इस महिला के ऊपर, क्योंकि इनके जो पति है इसके बड़े भाई के भी बच्चे, उनकी मौत होने के बाद उनकी भी बच्चों की जिम्मेदारी जो है इस महिला ने उठा रखी। लेकिन शक में ये पति ऐसा अंधा हुआ कि इसे ये नहीं दिखा कि पत्नी किस तरह से सारी जिम्मेदारियां निभा रही। इसे बस ये था कि मेरी पत्नी जो है फोन पर किसी से बात करती है और उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा। इसी प्रेम प्रसंग के शक में जो है ये हैवान बन गया और उसने अपनी पत्नी को बेदर्दी से चाकुओं से गोद कर जो है मौत के घाट उतारा। कहते हैं 1-2 नहीं, इसने अपनी पत्नी को पूरे शरीर को कहें चाकुओं से छलनी कर दिया था। इस दौरान जब मां की चीख सुनकर जो बच्चे ऊपर छत पर खेल रहे होते हैं वो बाहर नीचे उतर के आते देखते हैं तो खून से लथपथ मां आंगन में पड़ी है, पिता वहीं बैठा है, उसके हाथ खून से रंगे हुए, तो बच्चे चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो नशे में धुत ये पति अपनी पत्नी के सिर को गोद में रख लेता है और उससे थपकाते हुए कहता है, उठो, देखो बच्चे चिल्ला रहे हैं, तुम उठ नहीं रही हो। इस तरह के ऊट पटांग से पागलों जैसी हरकत करने लगता है। वहीं चीख पुकार सुनकर पूरा गांव जो है घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है, तो ये घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। लोग डर जाते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चों को भी कुछ कर दे। इसके बाद तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस के समझाने बुझाने के बाद, काफी कोशिशों के बाद जो है ये जो पति होता है ये दरवाजा खोलता है और इसके बाद पुलिस इसे गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तारी के बाद जब इससे पूछताछ की जाती है तो ये बस यही कहता है कि इसे इस बात का शक था कि इसकी पत्नी का जो है किसी के साथ प्रेम संबंध है, अवैध संबंध है, और यहां तक कि इसको इस बात का शक था कि इसके भतीजे के साथ ही जो है मेरी पत्नी जो है अक्सर उस पर फोन पे बात करती है और उसी के साथ कहीं ना कहीं इसके प्रेम संबंध चले। इसी शक में अंधे होकर पति हैवान बन गया और उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। क्या है, कैसे है और क्यों ये पूरी घटना हुई, यह हम आपको बताते हैं विस्तार से, ताकि आपको पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से समझ में आ जाए। जैसा कि हमने बताया, ये घटना जो है यूपी के फर्रुखाबाद जिले के जहानगंज थाना क्षेत्र के, यहाँ पर जहानगंज थाना क्षेत्र के जरारी ग्राम पंचायत के मजरा खलासपुर में जो गांव है, खलासपुर गांव, यहां पर रहता है सांचेलाल कठेरिया। इसकी शादी करीब 15 साल पहले कन्नौज थाना क्षेत्र के फुलापुर गांव के रहने वाले संतोष कठेरिया की बेटी अनीता के साथ हुई थी। सांचेलाल कठेरिया बताते हैं जो ये एक तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इसके बच्चे के तौर पर देखिए, बच्चों की संख्या आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है, वो हम आपको बताएंगे। इनके बच्चा है 15 साल की काजल है, 11 साल का बादल, 12 साल की सोनम। इसके अलावा जो ये बच्चे हैं ये दरअसल सांचेलाल के बड़े भाई के बच्चे, बड़े भाई की मौत हो चुकी है और उनकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है, तो उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी सांचेलाल और उसकी पत्नी ने संभाल रखी थी। 3 बच्चे उनके थे। वहीं सांचेलाल के भी बताते हैं 4 बच्चे, 10 साल की शिवा, 8 साल की सनी, 3 साल का दिव्यांशु और 2 साल की नैना। टोटल करीब करीब इसके घर में 7 बच्चे थे। 7 बच्चों की जिम्मेदारी तरीके से नैना संभाल रही थी, सभी का देखभाल करना, सभी का खाना पीने का सब पूरा निभाती थी। बताते हैं कि एक भतीजा है जिसकी उम्र करीब 20-25 साल के आसपास है, जिसका नाम विशाल है। विशाल जो है हैदराबाद में रहता है। इस दौरान जो है सांचेलाल के दिमाग में जो है ये बात क्यों बैठी, दरअसल उसको लगता था कि उसकी पत्नी अक्सर फोन पर किसी से बात करती। उसको इस बात का शक था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं जब शराब पीकर सांचेलाल आता तो अक्सर उसका ये इसी बात पर जो है अपनी पत्नी के साथ झगड़ा होता था।
ज्यादातर सांचे लाल को कहते ये लगता था कि जो उसका भतीजा विशाल है वो अपनी चाची के पास ही हर 15-20 दिन में फोन करता है। बताते करीब 30 दिन पहले ही या एक दो महीने पहले ही जो विशाल हैदराबाद गया और वो अक्सर अपनी पत्नी, अपनी जो चाची है अनीता, उनके पास 30 साल की अनीता की उम्र थी, उनके पास फोन करता था और बात करता था। जब सांचेलाल विशाल को मतलब उसको जब सांचेलाल को ये पता चलता कि विशाल ने अनीता को पास फोन किया तो ये इस बात से जो है सांचेलाल गुस्सा हो जाता था कि तुम्हारे पास वो क्यों करता है, तुम उससे क्यों बात करती हो। अब शायद अनीता के लिए जैसे बाकी सब बच्चे थे भतीजा ही था तो वो भी था, तो चूंकि वो बाहर रहता था तो गांव का हाल चाल लेने के लिए फोन करता तो ये अपना बातचीत कर लेती। लेकिन सांचेलाल को ये बात अखरती थी क्योंकि वो जवान था, इसको लगता था कि इसकी पत्नी का और उस भतीजे विशाल के साथ जो है इनका प्रेम प्रसंग चल रहा है और ये उससे छुपा रही बात। इसी बात को लेकर इनके बीच में झगड़ा होता था। कहते हैं कि बुधवार दोपहर 12:30 बजे जो है सुबह करीब जो है विशाल का फोन आया। विशाल का फोन उठाते ही जैसे अनीता ने बात करना शुरू किया, इस बात की भनक सांचेलाल को लग गई। इसके बाद सांचेलाल और अनीता में खूब झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद सांचेलाल घर से बाहर निकल जाता है। 12:30 बजे करीब सांचेलाल शराब पीकर घर वापस लौट कर आता है। इस दौरान जो है बच्चे जो हैं, सातों बच्चे जो थे वो सब छत पर खेल रहे थे, धूप निकली हुई थी। पत्नी अनीता जो है घर पर काम कर रही। तभी सांचेलाल जो है अनीता के पास पहुंचता है। अनीता देवी उर्फ नन्ही देवी कहते हैं और उम्र 30 साल थी। इनके पास पहुंचकर गाली गलौज करने लगता है और अनीता के साथ मारपीट करने की कोशिश करता है। अनीता अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। इसी दौरान बताते हैं कि सांचेलाल रसोई में रखी जो चाकू है वो इसके हाथ लग जाती है। चाकू लगते ही ये जो है अनीता के ऊपर टूट पड़ता है। अनीता ने अपने आप को बचाने की कोशिश की और किसी तरह से जो जहां खाना वाना बनता है वहां से भागकर ये बरामदे की तरफ आई चीखते चिल्लाते हुए। और लेकिन जो सांचेलाल है चाकू लिए उसके पीछे पड़ा रहा। इस दौरान उसने चाकू से कई बार हमले किए। तो चाकू है कभी अनीता के हाथ में लगा, कभी पेट में लगा, कभी सीने में लगा, लेकिन ना सांचेलाल ने वार करना रोका। अनीता अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन जितनी बार चाकू लगता कहीं ना कहीं से उसके खून का फव्वारा फूट पड़ता। इसी तरह से बार बार हमले से आखिरकार अनीता थक हार कर, चूर होकर, घायल होकर आंगन में गिर पड़ी और फिर यहाँ पर सांचेलाल की बेरहमी उड़ती है और वो बार बार चाकू से वार करके अनीता को मौत के घाट उतार। इस दौरान मां की चीख सुनकर जो है बच्चे जो छत पे खेल रहे होते हैं वो सीढ़ियों पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि पिता के हाथ में चाकू है और उनके हाथ खून से लाल हैं, आंगन में खून ही खून फैला हुआ है और मां बेसुध सी लेटी हुई। बताते हैं कि अनीता का सिर बरामदे पे और पैर आंगन में थे। खून अधिक बहने से पूरा आंगन जो है गीला हो गया था, कच्चा आंगन था। वहीं बच्चे जब चीखने चिल्लाने लगते हैं, इस दौरान घर के बाहर लोगों की भीड़ लगने लगती है तो जो सांचेलाल है तुरंत ही घर का दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद वो अनीता के लहूलुहान शव को जो है अपने सिर, उसके सिर को गोद में उठाता है, वहीं बैठ जाता है। अनीता के बगल, भाग तकता नहीं है, अनीता के बगल में बैठ जाता है, इसको सिर को उठा के अपने गोद में रखता है और बच्चों के शोर मचाने पर जो है वो अनीता से कहता है देखो ये चीख चिल्ला रहे, उठो, अब बहुत देर से लेटी होगी, बहुत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके वो पागलपन में पहुंच गया। इसी तरह से बार बार कर रहा था। बच्चे चीख रहे थे, लोगों की भीड़ बाहर जमा होती चली गई। लोगों को लगने लगा कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से बच्चे चीख रहे हैं कि अनीता जैसा हाल वो बच्चों का कर दे। तुरंत ही लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। तमाम बड़े जब ऐसे ही ये घटना मिली कि ऐसा ऐसा हुआ है, एक आदमी ने अपनी पत्नी को चाकू से कूद कर मार डाला है और घर के अंदर जो है 6 से 7 बच्चे हैं, तुरंत तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने किसी तरह से जो है दरवाजा खुलवाया। पुलिस के धमकाने के बाद सांचेलाल दरवाजा खोलता है। इसके बाद पुलिस सांचेलाल को सबसे पहले पकड़ लेते हैं, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। वहीं सभी बच्चों को जो है बाहर उठाते हैं और उन्हें पहले तसल्ली दिलाते हैं ताकि वो शांत हो सके। इसके बाद पुलिस जो है बच्चों से पूछताछ करती है क्या कैसे हुआ, तो बच्चा सारी बेरहमी, अपने पिता की बेरहमी की कहानी पुलिस को बता देते हैं। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो सुनाते हैं, फिर इस पर हम लोग बात करते हैं। सर, ये जहानगंज में घटना हुई उसके बारे में अवगत कराएं सर। आज थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम खलासपुर जरारी में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसका नाम अनीता है, उम्र लगभग 32 वर्ष, उसके पति के द्वारा चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई है।
इसके पति का नाम साचेलाल है, उम्र लगभग 35 वर्ष। इनका पति महिला पर अवैध संबंध होने का शक करता था। इसी क्रम में आज कुछ कहासुनी होने के उपरांत इसकी महिला की हत्या कर दी गई है। जो अभियुक्त है सांचेलाल, इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके से आला कतल चाकू जो हत्या में प्रयोग किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। बॉडी को नियमानुसार पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। पुलिस सांचेलाल को लेकर जो है थाने पहुंचती है। यहाँ पर बताते हैं शाम तक उसका नशा इतना भयंकर उसने नशा कर रखा था कि उसका नशा हिरन नहीं होता, मतलब उतरता नहीं। शाम तक बस वहीं बैठा बैठा कुछ बड़बड़ाता रहता है। जब हल्का नशा उतरता है तब पुलिस उससे हत्या के बारे में पूछता है कि आखिर तुम क्या क्यों की। इसके बाद जो सांचेलाल है वही अपने शक वाली कहानी बताता है कि उसकी पत्नी जो है फोन पर किसी से बातचीत करती है। पहले उसे लगता है और से गांव में किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है या इस तरह से बात है, लिहाजा वो बताते हैं। जो अनीता की माँ है, जब उस घटना की जानकारी अनीता की माँ और पिता को मिलती है, वो भी वहां पहुंचते हैं, भाई पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि ये इतना शक्की किस्म का आदमी था ये कि अनीता को किसी से बात तक नहीं करने देता था, यहाँ तक कि मायके भी अकेले नहीं आने देता था। अगर अनीता घर से बाहर निकलकर किसी से बात करने लगे तो ये अनीता से झगड़ा करने लगता था। एक तरीके से कहें इसके दिमाग में शक बैठा था कि अनीता का जब भी ये किसी से अगर बातचीत हंस बोल कर रही तो कहीं ऐसा तो नहीं इसका कोई प्रेम संबंध। इस बात के जो कहें इसके दिमाग में ये बात घर कर चुकी थी, इसीलिए किसी से अनीता अगर हंस बोल के बात कर ले तो ये झगड़ा करना शुरू कर देता। वहीं जो फोन था, जो भतीजा बड़ा भतीजा था विशाल, जिसकी उम्र करीब 20-22 साल के आसपास है, वो हैदराबाद में काम के सिलसिले में गया हुआ था और वो अक्सर जब फोन करता तो इन्हीं के पास करता। शायद हो सकता है वो इसलिए चाची के पास फोन करता था क्योंकि उसके जो भाई हैं वो इन्हीं के यहाँ रह रहे थे कि उसके भाई को कोई तकलीफ तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। शायद इस आश्वासन के लिए फोन करता हो कि उसके जो भाई बहन हैं वो सब ठीक है कि नहीं, उसका मकसद यही होगा। लेकिन इसको ये लगता था कि बार बार जो है ये हमारी वाइफ के पास क्यों फोन कर, तो उसको ऐसा लगता था कि सांचेलाल को कि इसका और उसका कुछ ना कुछ प्रेम पसंद। बताते हैं कि सांचेलाल ने इस बात को लेकर कई बार झगड़ा हुआ और मना भी किया पत्नी को कि उससे फोन पर बात नहीं करना है, पर पत्नी भी वो था कि भाई कोई बुरी, जब कहते हैं ना कि आदमी कोई गलत काम कर रहा हो तो डरे, उसके हिसाब से भी कोई गलत काम नहीं करे। भाई अब उसके भाई बहन यहाँ है, अगर बाई चांस की बात है तो वो हालचाल लेने या गांव के बाहर आदमी जाता है तो घर का हालचाल लेने के लिए, गांव का हालचाल लेने के लिए फोन करता ही, वो फोन करता था और रीता बात कर लेती थी। बस इसी बात की वजह से जो है पारा चढ़, इसको शक था कि हो ना हो विशाल और उसकी पत्नी के बीच में संबंध है। इसी वजह से मना करने के बाद भी जो है अनीता उसकी बात नहीं सुनती है और हम चाहे जितना मना कर दे कि नहीं बात करनी, इसके बाद भी ये चोरी छुपे उससे बात करती है और फोन पर ही हमेशा लगी रहती है। जब ये शक उसके दिमाग में कहें करके धीरे धीरे करते हैं नहीं, जब शक बढ़ता जाता है तो जहर बन जाता है। जहर आदमी को जहरीला बना देता है और फिर वो जब जहर उगलता है तो फिर किसी की मौत ही होती है। यही हुआ जब ये शक का जहर जो है पति के दिमाग में इस कदर भर गया कि वो अब कुछ भी सोचने समझने की क्षमता नहीं रहा सांचेलाल ने, तो फिर उसे लगा कि अब इस बात का अंत करना पड़ेगा। बुधवार को वही हुआ। बुधवार को सुबह ही विशाल का फोन आया। जैसे ही फोन आया, जैसे ही अनीता ने बात करना शुरू किया, इसे पता चल गया तो ये भड़क गया कि तुमको मना करते हैं फिर भी तुम बात करती हो, तुम्हारा हो ना हो उसके साथ कुछ चक्कर है, फलाना ठिकाना। इसके बाद पति पत्नी में दोनों में झगड़ा होता है। पत्नी भी करीब ये झगड़ा होने के बाद घर से निकल जाता है। उसको लगा चलो ठीक है, अभी अपने आप शांत हो जाए कि आएंगे ठीक हो जाए, लेकिन वहां से वो पीकर चला आता है। और इस दौरान जब कहते हैं ना कि पीने के बाद आदमी के जो अंदर जो भरा होता है वो ज्यादा बाहर निकल आता है। उसके अंदर जो अगर कोई गुस्सा वाली बात या उसने कोई चीज दबा के रखी है तो बोल नहीं पा रहा है, पीने के बाद वो खुलकर बोलता है। यही सांचेलाल के साथ हुआ। शराब पीकर आया, सीधे 12-12:30 बजे के आसपास अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। इस दौरान पत्नी अपना काम काज में लगी होती है और जैसे ही वो पहुंचता है उससे पत्नी से झगड़ा करना कर देता है, मारपीट करने की कोशिश करता है। अनीता अपने आप को बचाने की कोशिश करती है तो ये उसे उल्टा सीधा गाली गलौज करना शुरू कर देता है। मुझे इतना बार मना करता हूँ फोन में मत बात कर, तू मानती नहीं है, तेरा क्या मामला है, कैसे बता। अनीता साफ साफ कहती तुम ठीक क्या हो, फलाना ठिकाना। तो झगड़ा पति पत्नी वाला जैसा झगड़ा होता है उसी तरह का झगड़ा हुआ। इसमें इस झगड़े में कहते नहीं गुस्सा झगड़ा हो रहा, गुस्सा बढ़ता जा रहा। इस दौरान कहते हैं कई बार गुस्से में
आदमी के हाथ जो लग जाता है उसको वो हथियार की तरह हुआ भी यही। जब झगड़ा बढ़ता चला गया तो सांचेलाल अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और चूंकि रसोई में झगड़ा हो रहा था तो वहीं पर वो जो सब्जी काटने वाली चाकू रखी होती है वो इसके हाथ लग गई। जैसे ही चाकू हाथ लगी ये तुरंत जो है अनीता के ऊपर टूट पड़ा। अनीता ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, वहां से रसोई से भागकर आंगन तक आती है, लेकिन जब तक आंगन तक आया तब तक उसने 2-3 बार अनीता के चाकू मार दी, हाथ पे मारी, पीठ में मारी, सीने में मारी। मतलब जहां वो मार सकता था वो अंधा चला रहा था और जहां जहां चाकू लगती वहां से खून का फव्वारा फूट पड़ता। तब तक अनीता एक चाकू लिए हुए आदमी का सामना करते। बताते हैं वो आंगन तक पहुंच पाई, लेकिन इससे पहले आगे गेट से बाहर निकल पाती। उसने 2-3 बार चाकू मारा तो अनीता वहीं गिर गई और इसके बाद तब तक चाकू मारा जब तक अनीता मर नहीं गई। बताते हैं कि खून इतना बहा था कि जो मिट्टी होती है, आप जानते हो गांव में कच्चे घर होते तो आंगन जो होता है मिट्टी का होता है, इतना खून बहा था कि वहां मिट्टी नरम पड़ गई, जैसे लगता था पानी भरा हो, इस कदर से इसने खून बहा था। और जब बच्चे वही चीखकार सुनते हैं, देखते हैं, चीखने चिल्लाने लगते के बाद फिर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। लोगों की देखिए किस तरह से भीड़ लगी होती। लोगों को कहना था कि जिस बेदर्दी से अनीता को मारा गया आज तक हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी पति ने इतनी बेदर्दी से अपनी पत्नी को। गांव के लोगों ने भी यही कहा कि ये शराब पीता था तो उल जलूल बात करता था, अनीता को किसी से बात नहीं करने देता था, बाहर नहीं निकलने देता था, किसी के घर तक जाने नहीं देता था। लोगों ये कहना है और अनीता के जो माँ बाप हैं या भाई हैं उनका भी कहना है कि ये शराबी था और शादी के बाद से ही उसने उनकी बहन की जिंदगी को नरक बना दिया था। लेकिन अब क्या करें, बच्चे बच्चे थे, सबको संभाल रहे थे, लेकिन इस कदर ये काम कर देगा इसका अंदाजा नहीं था। इसीलिए कहते हैं शक बहुत बुरा चीज है। शक आदमी को हैवान बना देता है और शक अगर किसी के दिल में घुस गया तो उसका एक ही चीज है, या तो आप जिस चीज से उसको प्रॉब्लम है वो चीज करना उसके सामने तो कतई बंद कर दो, वो चीज ना देख पाए जिससे उसके दिमाग में शक का बीज उभरे। अगर आप ये जिद में हार जाओगे कि हम गलत नहीं है तो हम क्यों डरे, हम क्यों पीछे रहे, तो जो शक्की आदमी है उसका लेवल बढ़ता ही जाए। उसको यही लगेगा देखो ये अब हमसे बगावत करे, किसी दिन ऐसा ना हो कहीं हमको छोड़कर भाग जाए, किसी और भाग जाए, तो इससे अच्छा कि हम ही पहले इसके बोल दें। तो यही शक वाला होता है। शक अगर किसी के दिमाग में और खासकर वो शराबी और आबी है तो उससे तो और ये रहना चाहिए कि भैया ऐसा ठीक है, अच्छा फोन पे तुमको है तो हम फोन पर बात नहीं करें। कम से कम उसका तो ये रखो कि उसके सामने ना हो ताकि उसका पारा ना चढ़े। अगर वो कभी गुस्सा भी हो तो इस गुस्से को कंट्रोल रखे कि हाँ उसको ये लगेगा कि देखो ये हमने को जो कहा ये बात हमारी मान लेती। अनीता ने सोचा कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे तो हम क्यों इसकी बात पे दबे या हम क्यों कहें, और उन्होंने जब विरोध किया तो विरोध इसकी गुस्से की आग को और भड़का गया। आग जब भड़की है तो जानते हैं क्या होता है, जलकर राख हो जाता। अब अनीता की मौत हो गई, ये जेल चला गया। अब पीछे कौन छूट गए हैं, 7 बच्चे। बड़े भाई के बच्चे, 15 साल की काजल है, अब वही समझ लो घर की सबसे बड़ी रह गई। 11 साल का बादल, 12 साल की सोनम, इसके अलावा सांचेलाल और अनीता के बच्चे शिवा, सनी, दिव्यांशु, नैना, ये सब, और सबसे छोटी बच्ची तो 2-2.5 साल की ही है। बिना माँ के वो बच्ची कैसे रहेगी, कैसे पलेगी, कैसे बढ़ेगी, कोई नहीं जानता। परिवार के लोग बस हाय हाय कर रहे हैं कि ऐसा कर दिया, पूरा घर उजाड़ के रख दिया, बताओ अब क्या करें क्या करें। एक फोन ने इस कदर इस परिवार को बर्बाद किया जिसकी कल्पना नहीं करती। आजकल तो मुझे लगता है कि जितने भी ज्यादातर परिवार हैं सब में आधी से ज्यादा समस्याओं की जड़ ये फोन बना। फोन रिश्ते जुड़ने नहीं दे रहा और रिश्ते तोड़ने भी नहीं दे रहा, और घटनाएं इस तरह से बढ़ती जा। कोई आदमी फोन पे ज्यादा देख के हंस रहा है तो अच्छा ये कोई पक्का चक्कर चल रहा है, इसी देख के हंस रही। नहीं फोन कर रहा है, उधर दूसरा बात कर रहा है तो उसको लग रहा है ये इसका कुछ बहुत ज्यादा फोन इस्तेमाल करता है, इसका कोई चक्कर चल रहा है। तो फोन ने रिश्तों को टूटने में और इस तरह से घर में झगड़ा को करने का बहुत बड़ा कारण बना दिया, और लोग मना करने के बाद भी फोन को छोड़ नहीं पाते। ये समस्या और शायद अनीता यहाँ समझदारी से थोड़ा सा काम लेती, को लग रहा है कि इसको पति को प्रॉब्लम है तो नहीं बात करती, विशाल को मना कर देती, भैया हमारे पास फोन ना किया करो, तुम्हारे चाचा जो है उनको अच्छा नहीं लगता, तुम किसी और से बात कर लो, गांव का हालचाल ले लो, अपनी बहन के पास बात कर लो, लेकिन हमारे पास फोन मत करो भैया, तुम्हारे चाचा भड़क जा।
अगर शायद अनीता ये करती तो शायद ये हालत ना पहुंचती जो आज हुआ है। बहरहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है सांचीलाल को, लेकिन कहें जरूर कि उसको क्या फर्क पड़ता है, नशे में टुन रहने वाला आदमी, बच्चों के भविष्य की उसे क्या चिंता। अब जो 15 साल की बच्ची है सबसे बड़ी, वही घर की मुखिया बनी है, उसकी जिम्मेदारी, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको संभाल पाना उसके बस की बात नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी है भूख। अब घर के कमाने वाला सांचीलाल ही था, वो नहीं है तो इन बच्चों की कौन देखभाल करेगा, कौन संभालेगा, भगवान ही इनके बच्चों का भविष्य। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम खबरें गुनाह की हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।